एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे जो एलटी साइंस का पेपर हुआ था 2021 में 8 अगस्त को उत्तराखंड में, उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। लगभग फर्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो एलटी का पेपर था ये उत्तराखंड में 8 अगस्त 2021 को हुआ था और इसका रिजल्ट 31 दिसंबर 2000 जो है 21 को निकला था। ठीक है। और इस हिसाब से पेपर हुआ था। इसमें ग्रेजुएशन और 12th बेसिस पे प्रश्न आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 80 तक हम पिछले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट में देखा था कि जो स्पाइकलेट होते हैं, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस अकर इन द फैमिली, यानी जो स्पाइकलेट पुष्प क्रम है वो किस फैमिली में मिलता है। तो हमने देखा था ये फैमिली जो है पोएसी में मिलते हैं और ऑप्शन सी इसका सही था, ग्रेमनी फैमिली में बोलते हैं इनको। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की। आज का क्वेश्चन है ये कि अकॉर्डिंग टू होम, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, किसके अनुसार संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका ब्रोकर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी मुझे ऐसा लग रहा है, ब्रोकर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम स्टेप कौन सा होता है जब तो जो मोटिवेशन का प्रोसेस होता है, मोटिवेशन के लिए सबसे जरूरी होता है नीड, आवश्यकता। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, नीड है, तो हम उस चीज़ के लिए अपने आप ही अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम उस चीज़ के प्रति प्रेरित बहुत आसानी से नहीं होते। तो नीड प्रेरणा का पहला स्टेप होता है, पहली ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है टेंडन कनेक्ट्स टू, जो कंडराएँ होती हैं वो किसको जोड़ती हैं। क्लास जो है 11th बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, 9th में भी है यही क्वेश्चन। तो इसका आंसर है मसल टू बोन। जो कंडराएँ होती हैं वो मांसपेशियों को हड अस्थि से जोड़ती हैं, मसल टू बोन। अगला प्रश्न है कि चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ, जो चिलगोजा है वो किसके बीजों से प्राप्त किया जाता है। तो जो चिलगोजा है वो पाइनस जियार्डियाना के सीड से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पाइनस जियार्डियाना, यानी जो हम ये बीज खाए खाए भी जाते हैं, ये नट्स की कैटेगरी में आते हैं ये बीज। अगला प्रश्न है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस लीव्स इन ह्यूमन बॉडी इन, जो ट्रिपेनोसोमा जो पैरासाइट होता है वो मानव शरीर के किस भाग में रहता है। तो ये मानव शरीर के जो है एक प्रोटोजोआ है, ये स्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड में जो है ये रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है। अगला है कि एम ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसका जो ध्येय है, उसका ध्येय है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसकी गुणवत्ता और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना और उसका संरक्षण करना, यही इस एक्ट का ध्येय था। अगला प्रश्न है कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट इज, टाइप्स नहीं टाइप, ये बोल रहा है कि इनमें से व्यक्तिगत परीक्षण कौन सा है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट है, वेस्लर वैल्यू टेस्ट है, क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि टेस्ट है, या फिर आर्मी बीटा टेस्ट है। तो इसका आंसर ये वेस्लर वैल्यू टेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए, बी सही हो। अगला प्रश्न है कि स्पाइरुलिना, तो ये स्पाइरुलिना होगा यहाँ पे। स्पाइरुलिना क्या है। तो स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन होता है, एससीपी इसे शॉर्ट में बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन की क्वांटिटी, जिसमें प्रोटीन
जिसको ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन की मात्रा, ये खाद्य पदार्थ के रूप में ये इसका यूज़ होता है स्पाइरुलिना का। क्लास 11th-12th की बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, ये कीटोन और एल्डिहाइड, ये कीटोन है और ये जो है एल्डिहाइड है। तो निम्न में से कौन सा एल्कीन ओजोनीकरण पर ये वाला एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड देगा? ये एसीटोन है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, प्रोपिनोन बोलते हैं इसको, इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपिनोन होगा, प्रोपिनोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये इसका सही आंसर है। क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, वहाँ से पूछा गया एल्कीन वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनाइंस, जो ऑक्सो एनाइंस हैं, कहाँ भाग गए? ऑक्सो एनाइंस के स्थायित्व का घटता क्रम क्या है? तो जो ऑक्सो एनाइंस हैं, ये सभी एनाइंस हैं क्योंकि इन पे एनाइंस से इसलिए हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ऑप्शन नंबर सी, सभी क्लोरीन के एनायन हैं। ऑक्सो एनायन, इनमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका, सी सॉरी, करेक्ट आंसर है इसका। अगला है इन विच प्लान, ये जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन है इन विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन होम, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा जाता है? तो आंसर है इसका डाल्टन प्लान होगा इसका आंसर, डाल्टन सी। अगला प्रश्न है फोरसाइट इज कंसिस्टेड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग, पूर्व दृष्टि सीखने के लिए किस सिद्धांत में निहित होती है? तो इसका आंसर होता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्लोरीन आयन किससे घिरा हुआ होता है? तो ये क्लास जो है 12th की सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर है जो, वहाँ पे जब हम सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लोरीन क्लोरीन का एक आयन वो 6 सोडियम आयन से जो है घिरा हुआ होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 12th केमिस्ट्री का चैप्टर वहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन, जो पहला एंटीबायोटिक था वो कब डिस्कवर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1929 है। कई लोग 1925 भी टिक करके आए होंगे, 29 अधिकतर बुकों में इसका आंसर दिया हुआ है, तो हम बी जो है बी को सही मानेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में जाके बताओ कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, उसका नाम क्या था, उसका आप मुझे कमेंट में बताओ, वेट करूंगा आपका। अगला प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो बोल रहा है कि इस इनमें कौन सा, क्या सही ऑप्शन, क्या सही होना चाहिए? तो इसका आंसर, ये भी विवादित प्रश्न था जब इसका आंसर की आई थी, तो ऑप्शन नंबर ए मैं इसको सही टिक कर रहा हूँ, ये इसका सही होना चाहिए। यानी H3PO4 एक ट्राई बेसिक जो है एक एसिड है, ट्राई बेसिक इसलिए कि इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं और H3PO2 ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स आर आयनाइजेबल, तो 2 हाइड्रोजन एटम इसमें आयनाइजेबल होते हैं, तो मैं इसको ई को सही मान रहा हूँ। कई लोगों ने इसका बी भी सही किया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टर्मन, टर्मन के अनुसार द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ मेंटल रिटार्टेड चिल्ड्रन, टर्मन के अनुसार जो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इसका आंसर है लेस देन 70, 70 से कम होती है, सी इसका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ये बोल रहा है कि बिना निषेचन के बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्लास जो है ये 12th में है बायोलॉजी में, ग्रेजुएशन में तो है ही है, तो एपोमिक्सिस बोलते हैं। पार्थिनो कार्पी और एपोमिक्सिस लगभग सेम होता है।
पार्थेनोकार्पी में बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के जो है फल का फॉर्मेशन होता है, और एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर है, असंग जनन। कुछ पुष्पीय पादपों द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा किया जाता है, इस प्रक्रिया को असंग जनन, एपोमिक्सिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन इन रोशर इंक ब्लॉट टेस्ट, ब्लॉक नहीं ब्लॉट, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया? करेक्ट आंसर है इसका 10 कार्ड्स का यूज किया गया, सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि फ्रियोन 12 का यूज किया जाता है। जो फ्रियोन 12 है ये रेफ्रिजरेटर में इसका यूज कूलिंग एजेंट के रूप में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि एलोट्रोपिक स्पीसीज आर, जो विस्तानिक प्रजातियां हैं वो क्या हैं? तो जो एलोट्रोपिक स्पीसीज होती हैं वे प्रजातियां जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें एलोट्रोपिक जो है प्रजातियां बोलते हैं। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, यानी द स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के प्रश्न, और ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया 2 पार्ट में। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके लगभग 70 तक प्रश्न किए थे, और सेकंड पार्ट में हमने बाकी के 30 प्रश्न लगभग सॉल्व किए हैं। तो पढ़ें और आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल।